अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके स्टडी पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से डायरेक्ट या सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ रिवाइज करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेल ऑर्गेनली विच इज़ बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन इज़, कौन सा एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जिसके इर्द गिर्द एक ही मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वैक्यूल, क्योंकि जो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली हैं और वैक्यूल जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। Transfer of sperms into the female genital tract is gestation, implantation, insemination और parturition. इसका correct option है option C, insemination. Transfer of sperm into the female genital tract is called as insemination. The characteristic feature of double fertilization, यहाँ पे double fertilization and triple fusion is found in which of the following plant groups? इनमें से कौन सा एक ऐसा plant group है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है? एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म्स का यूनिक फीचर है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होती है, यानी एक स्पर्म एग से और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से बनता है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए इंडिविजुअल्स बनते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लोरल बड बिफोर द एंथर डिहाइसेंस इज कॉल्ड। इससे पहले कि एंथर जो है डिहाइसेंट हो जाए, बर्स्ट हो जाए और अपनी पोलन को रिलीज़ करे, हम इस एंथर को रिमूव करते हैं फ्रॉम इट्स फ्लोरल बड। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन, पॉलिनेशन, बडिंग और इमैस्कुलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन हाइब्रिडाइजेशन में सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द कलेक्शन ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज। एक इंडिविजुअल में कलेक्शन ऑफ जीन्स को क्या कहते हैं? फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट और रिसेसिव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जीनोटाइप। Plant groups are called amphibians of plant kingdom because they need both land and water to complete their life cycle. Name the plant group. तो प्लांट एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसको हम कहते हैं, जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जिनको जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो कुछ ऐसा कोई एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि उनको बोथ लैंड और वाटर चाहिए टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो उस प्लांट ग्रुप का नाम क्या है? ट्रैकियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा है ये लैंड पे रहते हैं, पर रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर चाहिए। इनको अपना जो गैमीट है इनका, वो गैमीट ट्रांसफ़र करने के लिए इनको वाटर ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। Glycolysis is the first phase of cellular respiration. It takes place in the। तो ये क्वेश्चन हमें वही से बोल रहा है कि ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट फेज होता है सेल्यूलर रेस्पायरेशन का। तो ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और लाइसोसोम में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। Which one of the following factors given below exclusively affects reproduction in seasonal breeders in both plants and animals? दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स में जिनमें सीजनल ब्रीडिंग होती है, इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो उनको अफेक्ट, उनकी रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है? बायोमास, डिकम्पोजर्स, बायोमोलिक्यूल्स और फोटो पीरियड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फोटो पीरियड। तो ये जो फोटो पीरियड है इसका मतलब है कि ये ये जो सीजनल ब्रीडिंग इन प्लांट या एनिमल में होती है इसकी डे लेंथ डिसाइड करता है, ठीक है। इसकी रिप्रोडक्शन के लिए ये डे लेंथ डिसाइड करता है। तो इसी का इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फोटो पीरियड। In humans, a small intestine is distinguishable into three regions, which includes all of the following except। इंसानों में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स हैं।
एक होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से ऑड वन आप बाहर निकालो, वो जो हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पार्ट नहीं है। तो वो दिख ही रहा है कि वो ऑप्शन सी है, स्टमक। स्टमक ऑब्वियसली इन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria lab grow in milk and convert it into। तो जो लैक्टोबैसिलस हैं ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। ये मिल्क में ग्रो होता है और इसको कन्वर्ट करता है किस में? कर्ड, घी, बटर और इथेनॉल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कर्ड। क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है, मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है और ये लैक्टोबैसिलस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और इससे हमारा कर्ड बनता है। A graphical representation of the possible genotypes of an offspring arising from a particular cross breeding event is। तो एक ऑफस्प्रिंग के, एक इंडिविजुअल के जीनोटाइप्स को हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट से, सॉरी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम उसको उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? पनेट स्क्वायर, काई स्क्वायर टेस्ट, जी टेस्ट और पाई चार्ट। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम पनेट स्क्वायर कहते हैं। The dough which is used for making foods such as dosa and idli is also fermented by bacteria. The puffed up appearance of dough is due to the production of। तो वो डो जो हम यूज़ करते हैं, जिससे हम कुछ फूड बनाते हैं सच एज डोसा या इडली, ठीक है, उस डो को हम फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया से। लेकिन उस डो में पफ्ड अप अपीयरेंस होती है, वो किस वजह से होती है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि जब फर्मेंटेशन होती है, इस डो में फर्मेंटेशन होती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती हैं और उसी से डो फूलता है, तो हमें पफ्ड अप अपीयरेंस दिखती है डो की। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट इज नोन एज। एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के जैसे बिल्कुल दिखता है, इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी, फिनोटाइप, अलील और जीनोम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट। द इंफॉर्मेशन कैरिड बाय अ मोनोग्राफ इज। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनो मीन्स एक, मोनोग्राफ यानी किसी, फॉर एग्जांपल अगर हम अगर कोई ऑथर बुक लिख रहा है या कोई फिलोसोफर बुक लिख रहा है, तो वो एक ऐसी बुक लिख रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, उसी को हम मोनोग्राफ कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन, मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन किस चीज़ की होती है? एनी वन टैक्सॉन, इनहेरिटेंस, वेरिएशन और माइग्रेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है वन टैक्सॉन। मैंने आपको पहले भी बोला मोनो मीन्स सिंगल यानी वन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वन टैक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 35, नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मेल गैमीट है वो कहाँ से, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, किस थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर, सॉइल, एयर और रॉक। इसका करेक्ट ऑप्शन है वाटर। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इट टू ट्रांसफर द मेल गैमीट, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज द। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जब हम रेस्पिरेशन लॉस माइनस करेंगे, वो क्या निकलता है? फ्रैगमेंटेशन, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और कैटाबॉलिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP इक्वल्स टू GPP माइनस रेस्पिरेशन। Ecology is the study of the relationship between the environment and organism। इकोलॉजी है एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज। हर किसी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल रेजिडेंस यानी वो नेचुरली कहाँ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन, हैबिटेट, बायोम और माइग्रेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैबिटेट। The stomach, located in the upper left portion of the abdominal cavity, has three major parts. In which of the following part esophagus opens? जो हमारा स्टमक होता है, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं।
तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस पार्ट में इसोफेगस ओपन होता है, सीकम, पाइलोरिक, फंडिक और कार्डियक। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्डियक। कार्डियक एक ऐसा पार्ट है स्टमक का जहाँ पे इसोफेगस एंड होती है। The enlarged end of penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin called एंडोमेट्रियम, यूटेरस, फोरस्किन और वेजाइना। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोरस्किन। फोरस्किन प्रेजेंट होती है फ्रंट पे, टिप ऑफ द पेनिस पे एक मेल में। ये एक लूज स्किन होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी।